हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं जो यूनिवर्सल फॉर्म है SIR जो बंगाल में चल रहा है अभी। तो बहुत ही आसान फॉर्म है, बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है, ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर लिखा है बंगला में गणनार फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO। जो आपके इलाका का जिसकी जिम्मेदारी दी गई है वो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है। तो आपका ऑफिसर आपके घर पे जाके फॉर्म देंगे, 2 फॉर्म पर हेड। तो आपको एक फॉर्म भरना है और एक फॉर्म भर के BLO के हाथ में देना है और दूसरा फॉर्म भरकर अपने घर पे रखना है फॉर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस। और सबसे पहले देख रहे हैं आपने नेम ऑफ दी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO। तो यहाँ पर BLO का नाम रहेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उनसे पूछ सकते हैं आप। ये बहुत ही आपके लिए आसान है, हेल्पफुल है। अब यहाँ देखिए लेफ्ट में आ गया, देखिए अगर ये फॉर्म आपका तो यहाँ आपका नाम होगा और आपका यहाँ पर इपिक नंबर होगा, यानी जो वोटर कार्ड में जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ होगा। उसके बाद आपको ठिकाना, आपका घर कहाँ है। अगर आप बंगाल में, आप मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है तो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, आपका कौन सा टाउन है और कौन सा स्टेट है, पिन नंबर यहाँ रहेगा। इसके बाद आते हैं सेकंड राइट कॉलम में। देखिए यहाँ पर आपका वोटर लिस्ट में करंट में क्या, वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पर रहेगा। वोटर का सीरियल नंबर आपका यहाँ पर रहेगा और आपका पार्ट नंबर यहाँ रहेगा, पार्ट नंबर का नाम रहेगा, ठीक है। और कौन से स्कूल में आप वोट देते हैं उस स्कूल का नाम रहेगा यहाँ पर, अंश नंबर और नाम। और इसी तरह आपका विधानसभा यहाँ पर लिखा, देखिए लोकसभा, इसका लोकसभा का नाम। तो आपका यहाँ पर आप किस राज्य से हैं, पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। तो यहाँ पर सब आपका जो टाउन है जहाँ पर वोट देते हैं, जैसे खड़गपुर टाउन, खड़गपुर सदर, है ना। तो आपका खड़गपुर, आपका जो भी लिखा हुआ है, या नॉर्थ 24 परगना में जैसे आपका जो भी है, जैसे आपका नौपाड़ा है तो यहाँ पर वो सब लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बैरकपुर रहेगा तो यह नौपाड़ा है। तो इस तरह से आपका मैंने एग्जांपल दिया। इसके बाद ठीक राइट में आ जाइए, यहाँ पर स्कैनर रहेगा, आप स्कैनर करके देख सकते हैं, आपका डिटेल मिल जाएगा, आपका सारा डिटेल। स्कैनर के राइट में ठीक फ़ोटो है, अगर अभी आपका फॉर्म है तो यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, ये फ़ोटो आपका। आप इसके ठीक राइट में देखिए, यहाँ पर आपका फ़ोटो, इसी साइज़ का आपका फ़ोटो, कलर फ़ोटो लगाना है, सभी ब्लैक एंड वाइट नहीं लगाना है, कलर फ़ोटो यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। ध्यान रखिए कलर फ़ोटो। इसके बाद नीचे आते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या भरें, आधार कार्ड। ये कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, करेंट मोबाइल नंबर, उसके पिताजी का नाम, आपका फादर का नाम। इसके बाद फिर आपका पिता का वोटर कार्ड नंबर है तो दीजिए, नहीं तो नहीं देना है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपका माँ का नाम यहाँ लिखना है और माँ का नाम का वोटर कार्ड देना है। अगर वोटर कार्ड है तो दीजिए, नहीं तो नहीं देना है। इसके बाद आपके स्पाउस, यानी आप, अगर आप कि मिसेस हैं तो मिसेस का नाम इधर नाम लिखना है और मिसेस का वोट में नाम है तो वोट का इपिक नंबर देना है, वोटर का नाम देना है। अगर आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पर, स्पाउस माने हस्बैंड, और हस्बैंड का वोटर कार्ड का नंबर लिखना है। अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं देना है। इसके बाद आगे चलते, देखिए यहाँ पर ये ऊपर पार्ट होने के बाद नीचे में आते हैं 2 कॉलम, एक लेफ़्ट है एक राइट है। देखिए लेफ़्ट में किसको भरना है और राइट में किसको भरना है। लेफ़्ट में किसको नहीं भरना है, राइट में किसको नहीं भरना है। देखिए अगर आपका नाम वोटर लिस्ट, ध्यान से सुनिए, 2000 वोटर लिस्ट 2002 में आपका नाम है, तब आपको लेफ़्ट में भरना है, यहाँ पर भरना है। यदि आपके मम्मी का, पापा का, बहन का, चाचा का, चाची का, दादा दादी का, उसका नाम वोटर लिस्ट में 2002 में है तो यहाँ पर भरेंगे। अगर आपका 2002 में आप वोट नहीं दिए, आप एलिजिबल नहीं हुए, या किसी कारणवश आपका नाम वोटर लिस्ट 2002 में वो नहीं चढ़ा पाए हैं, तो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। कहाँ भरना है, कहाँ नहीं भरना है। अभी आते हैं जिनका नाम 2002 में है लिस्ट में, जैसे मान लीजिए आपका पापा का नाम है तो यहाँ पर आपका पापा का नाम लिखेंगे, ठीक है। आपका पापा का नाम, यानी यहाँ पर जिसका मान लीजिए मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स का फॉर्म है तो यहीं पर सेम होगा, यहाँ पर उसका नाम होगा, ठीक है। और सेम ये नाम यहाँ पर आएगा सेम। तो यहाँ पर जिनका नाम 2002 में है उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और उसका इपिक नंबर, तो इपिक नंबर सेम रिपीट होगा यहाँ पर। और अब इस मिस्टर ए का पापा का नाम यहाँ लिखना है, तो मिस्टर ए का पापा का नाम तो मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है ना। तो सेम पापा का नाम भी यहाँ सेम होगा, रिपीट होगा। तो अब पापा का नाम, तो मिस्टर ए के पापा मिस्टर बी है, तो ए और बी में क्या रिलेशन है, फादर, तो आप यहाँ संपर्क में फादर लिखेंगे। और जिला, कौन सा जिला है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जैसे मेदिनीपुर जिला है तो पश्चिम मेदिनीपुर जिला यहाँ लिखना है। और राज्य का नाम इधर लिखेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम वेस्ट बंगाल। और विधानसभा क्षेत्र हमारा खड़गपुर सदर है तो खड़गपुर सदर यहाँ लिखेंगे, खड़गपुर टाउन। तो इसका एक नंबर होता है, जैसे 1 to 4 खड़गपुर टाउन, 1 to 4 खड़गपुर सदर,
जो भी एक नंबर होगा और उसका नाम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखना है। ये सेम नंबर यहाँ पर लिखना है 1 to 4 आपका होता है विधानसभा, आपका जो क्षेत्र का नंबर है वो लिखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर, एसी नंबर। तो एसी नंबर सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, सिर्फ ओनली नंबर। इसके बाद आपका पार्ट नंबर देखिए वोटर लिस्ट में दिया रहेगा। वोटर लिस्ट में सारा तीनों मिल जाएगा। ये आपको वोटर लिस्ट में 2002 का सारा लिखा रहेगा। पार्ट नंबर लिख दीजिए 1 to 4, जैसे हमारा है मेदिनीपुर का, खड़गपुर टाउन का। और हमारा 2002 का वोटर लिस्ट में पार्ट नंबर 124 में हमारा नाम कितने सीरियल नंबर में है। तो आप आराम से बंगाली में लिखा रहेंगे, किसी से पूछ के मदद लेकर आप आराम से यहाँ पर सीरियल नंबर वोटर लिस्ट का लिख लीजिए। अभी आ जाइए हम लोग लेफ़्ट में। मान लीजिए आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप यहाँ पर राइट में भरेंगे, इस कॉलम में भरेंगे, इस एरिया में भरेंगे, इस एरिया में। अगर आपने 2002 में वोट नहीं दिए हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है किसी कारणवश, तो अब यहाँ भरना है आपको। जैसे नाम, अब यहाँ पर किसका नाम आएगा, मेन पोस्ट प्रॉब्लम यहीं पर है। यहाँ पर आपको लिंक करना है। आपका नाम तो यहाँ पर है, यहाँ देखिए आपका नाम है, ये सब आपका डिटेल है, लेकिन आपका नाम 2002 में नहीं है। तो आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है, आपके फैमिली का, रिलेटिव का। जैसे आपका पापा का नाम या मम्मी का नाम, तो उनका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा पापा का नाम है मिस्टर वाई, तो मैं यहाँ अपने पापा का नाम लिख दूँ मिस्टर वाई। मेरा नाम 2002 में नहीं था, मैं पापा से मैं लिंक कराऊंगा, अपने फादर के साथ मैं अपना लिंक कराऊंगा, मैं उनका पुत्र हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर वाई लिख दिया, मेरे पापा का नाम वाई है सपोज़, तो मैंने वाई लिख दिया। उसके बाद मेरे पापा का वोटर कार्ड, जो वोटर इपिक नंबर है, वहाँ मैं यहाँ लिखूँगा। इपिक नंबर पापा का मेरा यहीं पर है, ठीक है, मैं देख लूँगा। तो मेरे वोटर कार्ड से मैं मिला लूँगा, वोटर लिस्ट से मिला लूँगा 2002 के। तो मैं पापा का यहाँ पर इपिक नंबर लिख दूँगा। अगर है तो लिखूँगा, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। मान लीजिए वोटर लिस्ट में मेरे पापा का नाम है मगर इपिक नंबर नहीं है, तो मैं नहीं लिखूँगा। पर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पापा का नाम, यानी मेरे दादाजी का नाम यहाँ पर लिखना है, जातीय नाम। तो ये पर आपका रिलेटिव नाम मतलब मेरे पापा का पापा लिखूँगा, पापा का नाम लिखूँगा, मैंने मेरे दादाजी का नाम मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, अब मिस्टर वाई और मेरे दादाजी दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पर संपर्क में लिखेंगे, रिलेशन में फादर लिखेंगे। तो यहाँ फादर लिखना है संपर्क में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिला क्या है, हमारा पश्चिम मेदिनीपुर है, तो मैं पश्चिम मेदिनीपुर लिख दूंगा। हमारे राज्य का नाम क्या है, वेस्ट बंगाल लिख दिया। अब मेरा विधानसभा क्षेत्र क्या है, विधानसभा जो क्षेत्र का नंबर है मैंने बताया 124 खड़गपुर टाउन, मैं लिख दूंगा 124 खड़गपुर टाउन। तो सेम यहाँ पर लिखना है 124 लिखेंगे। और यहाँ पर पार्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पर पार्ट नंबर लिखेंगे। पार्ट नंबर जो भी होगा 224 224 होगा। और उस पार्ट नंबर के सीरियल नंबर कितना 52 हो सकता है, जो भी सीरियल नंबर होगा 2002 के वोटर लिस्ट में मेरे पापा का, ये मेरे पापा का है। तो मैं अपने पापा का मैं अपना लिंक करा रहा हूँ। मान लीजिए फॉर्म मेरा है, तो मैं पापा के से मेरा नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है, मैंने 2002 में वोट नहीं दिया है, तब मैं यहाँ राइट साइड के यहाँ भरूँगा, राइट साइड में। ये नहीं भरना है। तो मुझे अपने पापा का नंबर देकर, पार्ट नंबर देकर, पापा का 2002 का एसी नंबर देकर मैं अपना लिंक कराऊंगा, मैं अपना रिलेशनशिप प्रस्तुत करूंगा कि मैं उनका पुत्र हूं। ठीक है, इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। थैंक यू फॉर listening and observing, following this video. Thank you.